भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं।
फिर आगे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 13 से पाठ करेंगे। चैप्टर 7 श्लोक नंबर 13 आप दोहराइए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्
सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान इस 7वें अध्याय में अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। सब कुछ है से लेकर के है ही नहीं, इसके बीच में मान्यताएं डोलती हैं परमात्मा को लेकर के। कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता नहीं परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो जो है भगवान यहाँ कहते हैं 7वें अध्याय में, अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा अपने बारे में और ज्ञान भी, बोध भी करा दूंगा कि मेरा स्वरूप कैसा है। बौद्धिक रूप से भी स्पष्ट कर दूंगा और बोध रूप में भी अनुभव करा दूंगा, क्योंकि संतों का यही अनुभव रहा है कि हम जिस परमात्मा की उपासना करते हैं उसका अनुभव भी कर सकते हैं। अहिल्या जी पत्थर बन करके पड़ी हुई थी, जब भगवान राम ने उनका स्पर्श किया तब वो जो है उनमें चेतनता आ गई। हम भी पत्थर ही बन के पड़े हैं। भगवान का जब स्पर्श होता है तो हमको वास्तव में चेतनता मिलती है, नहीं तो जीव चेतन बने रहते हैं, अपने परमात्म चेतन ब्रह्म चेतन स्वरूप चेतन का अनुभव नहीं होता है। और भगवान के स्पर्श का माध्यम है उनकी प्रवृत्ति, उनकी भक्ति, उनका स्मरण, उनके बारे में जानना, जिज्ञासा। अहिल्या जी स्तुति करती हैं तो कहती हैं ज्ञान गम्य जय रघुराई। उन्होंने नहीं कहा भावना जन्य, उन्होंने कहा मान्यता जन्य ज्ञान गम्य। जब अज्ञान का नाश होता है, अपने जीव स्वरूप के अज्ञान का नाश होता है, तभी अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अनुभव गम्य भजन ही जय संता, उसका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन हमारी तो आदत पड़ी है विषय का जैसे हम अनुभव करते हैं ऐसे ही हम परमात्मा का भी अनुभव कर लें। परमात्मा सब कुछ का अधिष्ठान है, प्रकाशक है, उसका अनुभव इंद्रियों से नहीं किया जा सकता है, मन से नहीं किया जा सकता है, बुद्धिवृत्तियों से नहीं किया जा सकता है। वो तो बुद्धिवृत्तियों का भी प्रकाशक और अधिष्ठान है। तो जान तुम्हें तो उस अधिष्ठान और प्रकाशक रूप को जब हम पहचानेंगे तो अपनी वृत्तियों के ही अधिष्ठान और प्रकाशक रूप में जब हम साक्षी भाव हो, अपनी वृत्तियों के ही साक्षी हो जाएंगे, वृत्तियों के विषय के साक्षी हो जाएंगे और वृत्ति रहित, वृत्ति निरपेक्ष शांति का हम अनुभव करेंगे। ध्यान की गहराइयों में कैवल्य का बोध हमको होगा, तब जाकर के उसका अनुभव हो जाएगा। और जब अनुभव हो जाएगा तब फिर उसमें कोई दुविधा रही नहीं जाएगी कि वो है कि नहीं है, कि वो सत्य है कि असत्य है, संसार सत्य है कि भगवान सत्य है, चेतन सत्य है कि जड़ सत्य है, अनेकता सत्य है कि एकता सत्य है। ये सारे ही संशय अनुभव होते ही, स्वरूप का अनुभव होते ही, परमात्मा स्वरूप का अनुभव होते, आत्म स्वरूप का अनुभव होते, सारे ही संशय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा।
भगवान का पर रूप और अपर रूप। ये संसार भी सर्वम खलु इदं ब्रह्म, संसार जहां भगवान दिखना चाहिए वहां जीव दिख रहा है, जहां भगवान दिखना चाहिए वहां संसार दिख रहा है। माया दिख रही है, माया के कार्य दिख रहे हैं। वो वास्तविक सत्ता क्या है? भगवान। ये तो भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषता, मैं पूरी तरह से तुमको ज्ञान करा दूंगा, बता दूंगा। और ये जानने के बाद यद ज्ञात्वा न ही भूयः अन्यत् ज्ञातव्य, ये परमात्म तत्व जानने के बाद, परम तत्व अल्टीमेट रियलिटी जानने के बाद फिर इस सृष्टि में जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये भगवान ने प्रतिज्ञा की कि इस अध्याय में मैं ये बताऊंगा, यद ज्ञात्वा न ही भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस सृष्टि में उस परम तत्व को जानने के बाद जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहता है। अब जब एक भगवान ही है तो फिर जान क्यों नहीं पाते हैं? तो फिर भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, इसलिए कि मनुष्य अविवेकी है, मोहितम न अभिजानाति, मोहित है इसलिए नहीं जान पाता है। किसको? जो सब कुछ परे है, माम, मुझे नहीं जान पाता है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, एभ्य परम अव्ययम, मैं तो तीनों गुणों के परे हूं। तीनों गुणों के क्यों? क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका माया से निर्मित शरीरों को ही जानता है, संसार को ही जानता है, शरीरों के भेद को जानता है, अपनी इच्छाओं को जानता है, अंदर बाहर जिन चीजों की इच्छाएं होती हैं उन आकर्षक प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को जानता है, गुण और गुणों से उत्पन्न हुए जगत में ही मोहित हुआ है। अंदर वासनाओं का दबाव उसको सताता है, बाहर चीजों का आकर्षण उसको बांधता है। सिंह बंधने, विषय शब्द जो है उसकी धातु क्या है? सिंह, विषय। सिंह का धातु का अर्थ क्या है? बंधन। विषय कौन है? जो बांध लेता है, जो बांध लेता है, हमारे मन को बांध लेता है। और जो बांध लेता है, बंधन पड़ जाते हैं, तो फिर परम मुक्त परमात्मा का बोध कैसे हो जाए बंधे हुए व्यक्ति को? पहले बंधन को छोड़ना है। ये माया के आकर्षणों से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, इच्छाओं के दबाव से थोड़ा बाहर निकल आए, जिन चीजों की इच्छा होती है उनके आकर्षण से थोड़ा विड्रा करने की ताकत, विवेक पैदा कर लें, तो फिर हम धीरे धीरे परम सत्य आत्म तत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। कहते हैं सर्वम इदम जगत मोहितम, माया और माया के गुणों से उत्पन्न इच्छाओं, और अंदर तो इच्छाएं हैं, भाव हैं, विकार हैं, और बाहर बहुत आकर्षक लगने वाले पदार्थ हैं। बाहर और अंदर दोनों चीजें मोहित करती हैं। इसलिए इदम जगत, यानी ये सारे प्राणी जातम, क्योंकि जड़ के तो मोहित होने की कोई बात नहीं, जो चेतन है वही मोहित होगा, जीव चेतन ही। सारे प्राणी, जितने जीव हैं, सारे मोहित हुए पड़े हैं। इदम सर्वम जगत मोहितम, और इस कारण किसमें मोहितम? त्रिभिर गुणमय भावई मोहितम, और इस कारण से नाम अभिजानाति, नहीं जानते हैं किसको? माम एभ्य, मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं जो सब कुछ के परे है, परम है, अव्यय है और अविनाशी कारण है। अव्यय कारण हूं मैं, बिना कुछ बदले हुए मैं सब कुछ बन जाता हूं। और अगर कारण अव्यय होगा, अपरिणामी होगा, तो फिर कार्य मिथ्या कोटि में ही जाएगा। क्योंकि बिना बदले अगर कोई कुछ चीज बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अधिष्ठान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। सीप ही बिना बदले चांदी बन सकती है, रस्सी ही बिना बदले सांप बन सकता है, किरणें ही बिना बदले जल बन सकती हैं, आकाश ही बिना बदले नीलिमा बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं आया। चेतन, परम चेतन, परमात्मा चेतन जैसे का तैसा है। इसका मतलब क्या है कि वो केवल बदलाव कार्य अनुभव में आ रहा है, वो कार्य रूप में परिणत हुआ नहीं है।
मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम् मनसो हि अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। डीप स्लीप में कहां चली जाती है जागृत की सृष्टि? सुषुप्ति में कहां चली जाती है स्वप्न की सृष्टि? वृत्ति में ही तो है। वृत्ति में जो है वो कहां कोई सत्य हो गई? त्रिकालेति तिष्ठति, सत्य तो उसी को कहेंगे जो तीनों कालों में रहे। जैसे ही हम प्रगाढ़ निद्रा में जाते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हमारे शरीर है कि नहीं है, ये दुनिया जागृत की है कि नहीं, कि स्वप्न की दुनिया है कि नहीं है। तो समाधि में भी अनेकता नहीं है और डीप स्लीप या सुषुप्ति में भी अनेकता नहीं भासती है। अनेकता का बोध, सृष्टि का बोध केवल जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में होता है। तो दो अवस्थाओं में अगर कुछ रहता है और दो में नहीं रहता है, समाधि में नहीं रहता, सुषुप्त, तो इसका मतलब त्रिकालेति तिष्ठति तो है नहीं, तीनों कालों में। और अगर तीनों कालों में नहीं है तो उसको सत्य कैसे कहोगे? सत्य वही है जो हमेशा रहता है, वैसा ही रहता है। और वो हमारे अंदर एक जानने वाला जो तत्व है वही वैसा ही रहता है। वो तीनों अवस्थाओं को भी जानता है, समाधि में भी रहता है। इसका मतलब क्या है? तुम ही सत्य हो, तुम्हारे अलावा कुछ सत्य नहीं। जानने वाला तत्व सत्य है, चेतन तत्व सत्य है, जानी जाने वाली चीजें सत्य नहीं है। वो संसार, शरीर नहीं था एक दिन नहीं रह जाएगा। ये देहरादून एक दिन ऐसा नहीं था, एक दिन ऐसा नहीं रह जाएगा। ये हाल एक दिन नहीं था, एक दिन ऐसा नहीं रह जाएगा। हर चीज बदलने और मिटने वाली है। इस बदलने और मिटने वाली चीजों को सत्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसको जानने वाला तत्व जो हमारे अंदर चेतन तत्व है, शुद्ध चेतन है। नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ। जो हमारे अंदर ज्ञान तत्व है वही है। ज्ञान गम्य जय रघुराई, उसको जो है, उस ज्ञान तत्व को अगर हम पकड़ लें तो सत्य को पकड़ लेंगे, आत्मा को पकड़ लेंगे, परमात्मा को पकड़ लेंगे। और भगवान उसी सत्य तत्व, ज्ञान तत्व को का बोध कराने के लिए बताए। कहते कौन उसको, इस तत्व को जानने का उपाय क्या है और लोग क्यों नहीं जानते हैं? तो 14वें श्लोक में कहा था कि देखो, ये मेरी माया जिसके वशीभूत होकर के लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, ये दैवी है। और इसको पार करने का एकमात्र उपाय क्या है? मेरी शरणागति, मेरी भक्ति, मेरी प्रपत्ति। जो भगवान के शरणागत होते हैं वही भगवान की माया के पार जा करके परम सत्य परमात्म तत्व का अनुभव कर पाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, नहीं तो मेरी माया बहुत कठिनाई से इससे पार जाया जाता है। कौन जा पाते हैं? जो केवल और केवल मुझे ही पाने का लक्ष्य बनाते हैं और बाकी सब सब्सिडियरी गोल्स होते हैं। हमारा प्राइमरी गोल जो है वो क्या है मनुष्य जीवन में अगर आए हैं कि हम अपने सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लें, परमात्मा स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लें, तभी निश्चिंतता होगी, तभी शांति होगी, तभी सुख की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और नहीं तो सुख की दौड़ बनी रहेगी। ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो सुखी हो, क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा है और हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। जहां जो चीज है नहीं वहां मिल कैसे जाएगी? आत्मा की खोज सुख की खोज है, परम सुख की खोज है, परम शांति की खोज है, परम तृप्ति परम संतोष की खोज है। और उस खोज का माध्यम क्या है? भगवान की शरणागति। माम एव, मेरी ही शरणागति। बाकी चीजें काम चलाऊ हैं, नौकरी भी काम चलाऊ है, पैसा भी काम चलाऊ है, शरीर का स्वास्थ्य भी काम चलाऊ है, घर भी काम चलाऊ है, गाड़ी भी काम चलाऊ है, हर चीज काम चलाऊ है। वो अपने आप में साध्य नहीं है। वो जो है वो उस परम लक्ष्य के लिए साधन रूप में ठीक है, और उतनी ही ठीक है जितनी साधन रूप में उसकी उपयोगिता है। उसको बहुत ज्यादा महत्व देना
5 करोड़ कमा लिया, फिर 10 करोड़ कमा लिया, फिर 50 कमा लिया। उनको मालूम ही नहीं पैसे कमाने के अलावा भी जीवन का कोई उद्देश्य बनाया जा सकता है। जो गीता की शरण में नहीं जाएंगे वो जीवन में पैसे कमाने को या पद कमाने को ही जीवन का उद्देश्य मान के बैठे जाएंगे। वो ये नहीं जान पाएंगे कि ये एक किसी परम लक्ष्य को पाने के लिए साधन मात्र है। साध्य तो आत्मबोध है, साध्य तो परमात्मा स्वरूप का बोध है। उसके लिए ये सब जरिए हैं, साधन है। साधन रूप में ये ठीक है, साध्य रूप में ये ठीक नहीं है। साध्य तो परमात्मा है। कबहू करि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने करुणा करके, कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया है, तो ये केवल संसार के भोगों को प्राप्त करके उनको भोगने के लिए नहीं दिया है। ये परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए दिया है। कौन इस अनुभव तक पहुंचेगा, कौन अधिकारी है? क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, फॉर व्हाटएवर यू डिजर्व इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। हम अपना अधिकारित्व तो बढ़ाएं, हम डिजर्विंग बने, फिर हमको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। और अगर डिजर्विंग नहीं है तो फिर मिलेगी नहीं। केवल सपने देखने से चीजें नहीं मिलती, अधिकारित्व तो जुटाना पड़ेगा। अधिकारित्व तो क्या है? इसके लिए भगवान की प्रपत्ति, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी ही शरण में रहते हैं, संसार की 10 चीजों की शरण में नहीं रहते हैं, उनकी जितनी उपयोगिता है उतना ठीक है, तो माया में ताम तरन्ति ते। तुलसी बाबा ने कहा, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, और तरहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। हमारे राम जी, हमारे इष्ट ऐसे कृपालु, दयालु और शक्तिमान हैं कि चाहे जो हो, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि बहुत पढ़ा लिखा हो, कोविद ज्ञानी बहुत हो शास्त्रों, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, तरहि न बिनु से मम। बिना उनकी शरण गए, उनके शरणागत हुए, उनके प्रपन्न हुए, उनकी भक्ति के रस में डूबे बिना, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि। ऐसे राम जी को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। राम नमामि नमामि नमामि। कहा देखो, वर्ण की बात है। हमारा वर्ण शुद्ध हो, हमारा वर्ण परमात्मा का हो। मनियत सब ही राम के नाते, चूंकि सब में वही चेतना बन के बैठे हैं, इसलिए हमारा दुराव किसी से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी से हमें द्वेष नहीं करना है। सबके हृदय में हमारा परमात्मा चेतना बन करके बैठा है। तो मनियत सब ही राम के नाते, सब कोई हमें स्वीकार है, इसलिए कि राम जी के नाते से मेरा उससे नाता है। वर्ण कैवल्य हो, प्रेमा भक्ति हो, तत्व से, सत्य से प्रेम हो। भगवान ने बार बार एक वर्ण पर जोर दिया। हमने पहले भी चर्चा की, 1866 में जो बाहर लिखा भी हुआ है श्लोक, उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। मुझे एक की शरण में रहो, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि वो वासना रूप पाप ही तो है जो हमको भगवान से, अपने भगवत स्वरूप से अलग रखे हुए। भगवान अगर पाप से मुक्त कर दें, उनकी कृपा से हमारी सारी वासनाएं चली जाएं, तो हम अभी और यहीं अपने भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए, और ये शरणागति संपन्न कैसे होगी? तो 10वें अध्याय के 9, 10, 11 श्लोक में भगवान ने ये शरणागति सिद्ध कैसे हो इसका तरीका समझा दिया। कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। 9, 10, 11, 10वें अध्याय का 9, 10, 11 श्लोक।
तो 9वें श्लोक में क्या कहते हैं? मत चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगाओ, मत इंद्रियों को भी मुझ में लगाओ। संसार की राग द्वेष की चर्चा सुनने से क्या मिल जाएगा? भगवत चर्चा सुनो, शास्त्र चर्चा सुनो, सत्संग में बताई गई बातों को बार बार सुनो। मत चित्ता, अपने चित्त मन बुद्धि को मुझ में लगा दो, अपनी इंद्रियों को भी मुझ में लगा दो। चित्त का मतलब क्या है? मन और बुद्धि दोनों को मिला के एक शब्द होता है चित्त। मत चित्ता, प्राणाह का मतलब यहाँ क्या है? इंद्रियां। मन और बुद्धि को भी मुझ में लगा दो, इंद्रियों को। मत चित्ता मदगत प्राणा, बोध है। चर्चा करो तो मेरी करो, पड़ोसी की बहू की चर्चा करने से क्या मिलने वाला है? चर्चा करो तो मेरी करो। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे से मेरी कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरा ही कथन करो, तुष्यंत, उसी में रमण प्राप्त करो। कोई बोझिल काम समझ करके मेरी भक्ति मत करो। तुष्यंत, संतोष प्राप्त करो मेरी चर्चा में, मेरी याद में, और रमण प्राप्त करो। जब रमण किसी चीज में होने लगता है तो फिर बहुत सहज गति से उधर उन्नति होने लगती है, भक्ति भी बढ़ने लगती है। अगर भक्ति में रमण आने लगे, संतोष मिलने लगे, फिर जोर नहीं लगाना पड़ता है, बड़ी सहज रूप में सत्संग में गति होती है, भक्ति में गति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इस तरह से सतत मुझसे जुड़े रहो। इंक्रीज योर स्पिरिचुअल स्टेमिना। ये नहीं कि अब ऊब गए भाई, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया ना। कहते हैं ना बच्चों के लिए भी, कहते हैं लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जिसको गणित में रस आ गया वो फिर 3 घंटे भी गणित लगा सकता है, नहीं तो 20 मिनट में ऊब जाएगा। हमारे साथ एक पढ़ते थे और वो बहुत तेज से पढ़ने में, उनको लोगों ने कहा आर्ट साइड चले जाओ इंटर साइंस के बाद तो तुम IAS बन जाओगे। उन्होंने आर्ट साइड प्लान कर लिया। लोगों ने कहा फिलॉसफी में बहुत अच्छा नंबर मिलता है, फिलॉसफी ले लो, BA में फिलॉसफी ले ली। और उन्होंने कहा 15 मिनट में ही उस क्लास में बैठ के मेरा सिर दर्द होने लगता है, मैं क्या करूं, किताब तो मैं खोल ही नहीं पाता हूं। तो राइट मैन इन रॉन्ग प्लेस। वो बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी रुचि के विषय अलग थे और चले वहां गए तो इसलिए असफल हो गए। वो कहीं उनके साथ के रोहित नंदन वगैरह IAS हो गए, तो रिटायर हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। तो रस आना चाहिए। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें भगवत चिंतन में, शास्त्र चिंतन में, सत्संग में रस आना चाहिए और रमण होना चाहिए। जब रमण होगा तो गतिशीलता आ जाएगी, सहज रूप में भक्ति बढ़ने लगेगी। तेषाम, इस तरह से हम धीरे धीरे सतत युक्ता नाम हो जाएंगे। जब नहीं होगा, शुरू में व्यक्ति जब कसरत करने जाता है तो उसका मन नहीं करता, थोड़ी सी दंड बैठक लगाता था तो उसका कभी काफ मसल दर्द करती थी, कभी जो है बाइसेप्स दर्द करती थी, कभी कुछ होता था। और जब वो काफी एडवांस तरीके से कर लेता है और पूरा उसी में रच बस जाता है, टॉप क्लास का स्पोर्ट्समैन और रेसलर बन जाता है, तो जिस दिन उसको कसरत करने को ना मिले उस दिन उसकी मसल्स दर्द करती है कि आज मैं इतनी दंड बैठक नहीं लगा पाया, आज जिम नहीं जा पाया 2-3 घंटे। तो कहा सतत युक्ता नाम, आदत हो जाएगी, रमण आएगा, सहज हो जाएगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये है प्रेम से भजन होना चाहिए, रिचुअल नहीं है। भजताम ददामि बुद्धि योगम तम येन, तब भगवान कहते हैं मैं कृपा करके उसकी बुद्धि को निर्मल शुद्ध बना देता हूं, इतनी सूक्ष्म बना देता हूं कि वो सूक्ष्मतम विषय भगवत तत्व को भी समझ सकता है। सबसे सूक्ष्म विषय है। लोग साइंस के पीछे बोले, साइंस तो ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट को के रूप में परमात्मा को नहीं, सब्जेक्ट के रूप में समझना है। और सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए, निर्मल बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। तुलसीदास ने निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत निर्मल बुद्धि पवित्र यहाँ पर जो है, इसीलिए
साधना द्वारा ही ऐसी बुद्धि हो सकती है। भगवान की कृपा से ऐसी निर्मल पवित्र बुद्धि मिलती है, सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम तम। ये बुद्धि योग भगवान की कृपा से मिलता है, जिससे भगवान जाने जाते हैं। ये जेनेटिक कोड नहीं है, डीएनए का नहीं है जो उनके पिताजी बहुत इंटेलिजेंट थे और माताजी बहुत इंटेलिजेंट थी और इसलिए वो भी बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट हो गया। एक कहते हैं सुंदर स्त्री थी तो वो आइंस्टाइन के पास गई और उसने कहा कि हम लोग विवाह कर लें तो जो बच्चा होगा उसमें सौंदर्य मेरे जैसा होगा और बुद्धि जो है आप जैसी होगी। उन्होंने कहा उल्टा भी हो सकता है कि मेरी जैसी कुरूप और तुम्हारी जैसी दुर्बुद्धि हो जाए, और एक्चुअल ऐसा हुआ। मैं तो बात ठीक है, मूली और पत्ते गोभी का क्रॉस कराया गया कि उसकी जड़ तो मूली जैसी हो जाएगी और पत्ते गोभी का ऊपर का आ जाएगा, रेफेरस सेटाइवस और ब्रेसिका ओलरेसिया। उसका जब कराया गया तो उन्होंने कहा अब रेफेनो ब्रेसिका बन जाएगा तो उसकी जड़ तो मूली जैसी हो जाएगी और पत्ता जो है वो पत्ता गोभी जैसा हो जाएगा। और उसमें हो गया उल्टा, पत्ता जो है वो मूली का आ गया और जड़ जो है वो पत्ता गोभी की आ गई। तो ये जो है, ये आदमी तो अपनी बुद्धि लगाता है लेकिन परमात्मा जो है उसका अलग हिसाब होता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा बुद्धि योग भगवान की शरणागति से, भक्ति से, प्रपत्ति से ही मिलता है। तो भगवान देखिए इसमें यही बता रहे हैं 7वें अध्याय में, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रवृत्ति, इसके बिना फिर परम सत्य का बोध बड़ा कठिन है, हो ही नहीं सकता है। तो जब बात इतनी सरल है और इतनी सीधी है कि भगवान की शरणागति से हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, और जब तक ये होगा नहीं तब तक अशांत रहेगा, उदास रहेगा, अपूर्णता का बोध रहेगा। इसीलिए तो आदमी परेशान है। बाहर से संत है वो कहते हैं मैं तो बहुत जगह जाता हूं, हर स्तर के लोग, तो चाहे तो गरीब हो और चाहे अमीर हो, मन की शांति से न गरीबी का कोई मतलब है, न अमीरी का कोई मतलब है। अमीर लोगों, बहुत पैसे वाले लोगों में भी बहुत ज्यादा परेशान लोग भी होते हैं और संतुष्ट भी होते हैं। बहुत गरीब लोगों में भी बहुत परेशान भी होते हैं और अपेक्षाकृत संतुष्ट भी होते हैं। तो क्या गरीबी और अमीरी कोई संतुष्टि और परेशानी का उससे कुछ लेना देना है? गुरुजी कहते थे नहीं, knowingly or unknowingly you are following some Vedantic principles, that's why you attain peace of mind. आपके जीवन में अगर कुछ शांति, समरसता और सुख है, इसका मतलब जाने अनजाने आप कोई वेदांत के मूल्यों का जीवन में अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में सुख और शांति है। पैसे डिब्बा बंद सुख और शांति नहीं मिलती, पैसे से उसका कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका लेना देना सद्गुणों से है, अच्छे मन से है, अच्छी बुद्धि से है, अच्छे व्यवहार से है, अच्छी भावनाओं से है, सद्गुणों से है। वेदांतिक प्रिंसिपल्स जो गीता के हिसाब से जो दैवी सद्गुण हैं वो अगर आपके अंदर हैं तो आपके जीवन में शांति होगी, सुख होगा। और अगर आसुरी संपद है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, ये सब अगर है तो ये आसुरी संपद है, तो फिर आप चाहे जितने अमीर हो, आपके जीवन से में सुख और शांति होगी नहीं। मन निर्मल होना चाहिए। तो यहां कहा कि जानने का उपाय क्या है? मेरी प्रपत्ति, मेरी माया से तरने का उपाय क्या है? मेरी प्रपत्ति। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। माया की नदी में नहीं तो डूबे को। ये क्या है? ये इंद्रजाल फैला हुआ जादू का खेल है जिसमें हम चल रहे हैं। एक बार जो है बनारस में एक गोपीनाथ कविराज के गुरु ही थे,
जो मक्खी को जिंदा कर देते थे, थोड़ी देर चली वो, तो उनका सूर्य रश्मि सिद्धांत था। उनका कहना था कि सूर्य की उसी से जो है किरणों से ही सारे में जीवन शक्ति है। कुछ उनके पास ऐसी विद्या थी जो वो किसी को सिखा नहीं पाए, तो थोड़ी देर जैसे कोई कीड़ा वीड़ा मर गया तो उन्होंने उस पर प्रयोग किया तो थोड़ी देर चला ऐसे ऐसे। तो लेकिन अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो ये सब जादूगरी का मामला है, असली चीज क्या है, गीता प्रतिपादित मार्ग जो है, जो परम सत्य तक पहुंचाता है वही ठीक है। ये सिद्धि चमत्कार का मामला ये नहीं। संत कहा कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उसी को परम वैराग्यवान कहो जो सिद्धियों को तृण के समान त्याग देता है, नहीं तो सिद्धियां फंसा लेती हैं, लोग पुजवाना शुरू कर देते हैं, वो फिर परम सत्य से वंचित रह जाते हैं और सिद्धि चमत्कार तक ही रह जाते हैं। इसलिए वैराग्य को महत्व दिया, सिद्धि चमत्कार को नहीं दिया। ये इंद्रजाल है। तो उड़िया बाबा के पास भी हुए पाल ब्रंटन थे, फ्रेंच राइटर थे, उनका काफी फिलॉसफी में था। तो बनारस गए तो उनके सूर्य रश्मि सिद्धांत वाले स्वामी जी ने उनको कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए। फिर वृंदावन आए, उड़िया बाबा से कहा कि भाई आप भी कुछ चमत्कार जो है दिखा सकते हो तो आप भी दिखाइए। उन्होंने कहा एक बूंद पानी जो है मनुष्य शरीर से निकला हुआ 6 फुट के, ये पाल ब्रंटन के रूप में खड़ा हुआ है, इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? इस सृष्टि में चमत्कार ही चमत्कार तो भरे हुए हैं, देखने के लिए आंख चाहिए। ये इंद्रजाल है, कुछ नहीं था और इतना कुछ हो गया, और जो इतना कुछ हो गया था वो फिर कुछ नहीं हो जाएगा, फिर कुछ नहीं। इससे बड़ा कोई चमत्कार है? फ्रॉम नथिंग टू सच ए ग्रेट रियलिटी, और फ्रॉम सच ए ग्रेट रियलिटी टू नथिंगनेस। ये जो है शून्य से पूर्ण, पूर्ण से पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकल आता है। वो परमात्मा में पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण लगता है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकल आया तो क्या है, परमात्मा तो फिर पूर्ण हो जाना चाहिए था, नहीं, वो पूर्ण बच भी जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक तो पूर्ण है, वास्तव में एक आभासी पूर्ण है। वो लग रहा है कि पूर्ण निकला है, वो निकला कहीं नहीं है। दो अनंत नहीं होते हैं, अनंत में से अनंत निकल जाएगा, दो अनंत कहां होते हैं? यानी एक अनंत जैसे का तैसा बना हुआ है। पूर्णम एव शिष्यते, परमात्मा जगत रूपी पूर्ण चीज निकलने के बाद भी पूर्ण ही बना रहता है। इसका मतलब जगत की आभासी सत्ता है, इंद्रजाल है। लेकिन उस इंद्रजाल में माया के कारण हम फंसे हुए हैं। तुलसीदास जी ने कहा सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जहां पर होए सो नट अनुकूला। वो इंद्रजाल भी नहीं भूलता है जिस पर परमात्मा कृपा करता है। वो नट जिसका ये इंद्रजाल है, जिसने फैलाया हुआ है, वो परमात्मा जिस पर कृपा करता है, वो उसके इस इंद्रजाल के रहस्य को समझ जाता है। वो इसमें रहते हुए भी इसमें फंसता नहीं है। जो नट का लड़का होता है वो जानता है कि न कहीं नगाड़े बजे हैं, न कहीं खून गिरा है, न कहीं कोई मरा है। पहले ये खेल बहुत होते थे सड़क किनारे, अब तो शायद बैन कर दिए सरकार ने, या क्या होते नहीं। पहले कभी बंदर का खेल, कभी भालू का खेल, कभी नट का खेल है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जहां पर ये जादू का खेल है। कैसे खड़ा हो गया और कैसे खत्म हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में तब आए जब उस नट का स्वरूप समझ में आए। तो इसमें राग द्वेष अगर बना रहेगा संसार में ही, तो फिर माया की नदी में डूबना रहता रहेगा। और जब भगवान को प्रपत्ति होगी, भक्ति होगी, तब इससे पार जाना हो जाए। और जब इतनी साफ बात है तो फिर लोग प्रपत्ति करते क्यों नहीं हैं, भक्ति करते क्यों नहीं है, शरणागत होते क्यों नहीं है? तो 15वें श्लोक में भगवान ने जो बाधाएं हैं शरणागति में वो बताई थी। 4-5 चीजें उसने
बताई 15वें श्लोक में कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। उन्होंने कहा कि 3 दोषों से ग्रस्त है मनुष्य। एक तो कर्म दोष है और एक जो है ज्ञान में दोष है। उसके कर्म में भी दोष है, ज्ञान में भी दोष है और स्वभाव में भी दोष है। इस कारण से वो प्रपत्ति नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता, शरणागति नहीं कर पाता। और सबसे पहले क्या कहा? दुष्कृतिनः न माम दुष्कृतिनः प्रपद्यन्ते। जो दुष्कर्मी हैं, यानी पाप कर्म करने वाले हैं, पापी हैं, खराब काम करने वाले हैं, वो मेरा भजन नहीं कर सकते, मेरे शरणागत नहीं हो सकते हैं। न माम दुष्कृतिनः प्रपद्यन्ते। और तुलसीदास जी ने इसी को ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने लिखा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न खाओ। पापवंत का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरे भजन की बात अच्छी नहीं लगती। उसको तो कहो कि भाई हमारे मित्र तो कहते हैं सत्संग की बात करते, गाड़ियों की बात बताओ भाई। देखो बिना गियर वाले वैसी गाड़ियां आ गई, तो ऑटोमेटिक आ गई, नई आई है, बिजली से चलने वाली भी आ गई। और देखो वहां की प्रॉपर्टीज का भाव कैसा चल रहा है। ये सब बातें करने की होती हैं कि वहां तुम गीता जो है की बात शुरू कर दी, बेकार की बातें, समय खराब करना। तो कहा पापवंत कर सहज स्वभाव। गुरु जी सुबोधान जी कहते हैं, हमने एक बार उनसे किया, उन्होंने कहा नहीं तो वो तो कह दिया तुलसीदास जी ने। अगर कोई नहीं कहता है, इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्मों में कमाई करके नहीं आया है, पुण्य का अर्जन नहीं किया है, पाप का अर्जन करके आया है। इसलिए सत्संग से और शास्त्र संग और गुरु संग से भाग रहा है और संसार की ही बातों के पीछे पड़ा हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न, उसका मेरी भजन में मन नहीं लगेगा। यहां गीता जी में नमाम दुष्कृतिनः प्रपद्यन्ते, और वो कैसे हैं? नराधमा, वो मनुष्यों में सबसे नीची श्रेणी के हैं, निकृष्ट लोग हैं, द्वेष और जलन रखने वाले लोग हैं, नरों में अधम हैं और मूढ़ हैं। कहा मूढ़ का मतलब क्या है? उनकी समझ उल्टी है, मोहग्रस्त हैं, उल्टी समझ वाले हैं। जिस चीज को छोड़ना चाहिए उसको पकड़ने की तरफ भाग रहे हैं, और जो शांति और सुकून देने वाली चीज है भक्ति प्रपत्ति, उससे उल्टे भाग रहे हैं। और संसार जो फंसाएगा, भटकाएगा, नचाएगा, गिराएगा, परेशान करेगा, तरह तरह से परेशान करेगा, बस उसी के पीछे लगे हुए, उल्टी समझ। तो दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते, मूढ़ाः माम न प्रपद्यन्ते, नराधमाः माम न प्रपद्यन्ते। नराधम नहीं मेरे शरणागत होते हैं, मूढ़ नहीं होते, दुष्कृति ने। और फिर कहा माया अपहृत ज्ञानाः, यानी माया ने जिनके ज्ञान को चुरा लिया है। माया त्रिगुण के आकर्षण में जो फंस गए हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि ये माया तुमको बेवकूफ बनाने के लिए आई है। वहां चमक कमक कुछ नहीं दिखाई दे रही है, माया की चीजों की चमक दिखाई देती है, होती नहीं है। फिर बाद में आदमी रोता कि उन्होंने धोखा दे दिया, उनके ऊपर इतना विश्वास किया, उन्होंने जो है हमको चीट कर दिया। तो भाई तुमने इतना विश्वास क्यों किया? भगवान विश्वास करने वाले थे, तो तुमने उन लोगों पर क्यों विश्वास किया जो विश्वसनीय नहीं थे? माया अपहृत ज्ञान है, उनके ज्ञान में दोष है। ज्ञान उनका मानो चुरा लिया गया है माया के द्वारा। और आसुरम भाव, उनका स्वभाव भी ठीक नहीं है। आसुर स्वभाव, दैवी स्वभाव वाले नहीं हैं। आसुरी, देखिए 16वें अध्याय में भगवान ने बड़ी विस्तार से अभी बताने वाले हैं आसुरी संपद और दैवी संपद का की बात बताने वाले। आसुरी संपद के 26 सद्गुण 16वें अध्याय के 1, 2, 3 श्लोक में बताएं, और फिर उसके बाद आसुरी संपद है। पहले भी गीता में भी 13वें अध्याय में भी बताएंगे
और 7वें अध्याय में भी अभी कुछ बता चुके हैं दैवी संपत्ति की कहां कहां मुझे देखो, और आसुरी संपत्ति का बहुत विस्तार से 16वें अध्याय में वर्णन आया है। और उसमें नटशल में तो 4-5 की दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। जो दंभी व्यक्ति है, दर्प जिसके अंदर होता है, दंभो दर्पो, दंभ का मतलब क्या है कि अच्छाई जो है दिखाने का रोग। नहीं, अच्छे हैं भाई, आप समृद्ध हैं तो समृद्ध, ये थोड़ा कि आप हर एक को नीचा दिखाने के लिए अपनी समृद्धि का बखान करते रहिए, तो दंभ है। और दर्प क्या है कि है नहीं तो भी दिखा रहे हैं, है नहीं दिखा रहे हैं, दर्प। अभिमानी है, क्रोधी है, कठोरता है व्यवहार में, मृदुलता नहीं है। तो ये सब आसुरी संपत्ति की बात हुई। और ये इसके पीछे क्या है कि पूर्व जन्म में पाप की कमाई लेकर के आया है। भागवत जी में बार बार आता है एक श्लोक कि कोई किस योनि से आ रहा है ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन नहीं है, और किस योनि में आगे जाने वाला है ये अनुमान लगाना भी कठिन नहीं है। वहां पे कहा कि मन एवं मनुष्याणाम पूर्व रूपाणि शंसति। ये मनुष्य का जो मन है वही ये बता देता है कि अभी पिछला जन्म वो कौन से में से आया है? कुछ ज्यादा अगर मीट का शौकीन है तो फिर गिद्ध या शेर वेर की योनि से आया है। अभी जो है मन एवं मनुष्य क्या क्या है, उसकी सहज वृत्तियां क्या है? कोई सहजन के तहत बने हो इंसान है, तो बहुत जो है इसका मतलब हीन योनि से, बहुत ही ऐसा क्रोध की योनि से ऐसा जो है। कोई बहुत चालाक व्यक्ति है तो वो लोमड़ी या कौआ भी था पहले एक थे केरल में स्वामी, वो ऐसे बैठ जाते थे, उनको कहते थे पूर्व जन्म का दिखाई देता था। ध्यानंद जी अक्सर बताते थे, चित्तू स्वामी क्या थे, तो पुलिया बैठ जाते थे जैसे कोई आ रहा, अरे कुत्ता आया कुत्ता आया कुत्ता आया, ऐसे अरे गीदड़ आया गीदड़ आया तो वो जो है पूर्व जन्म वाला जो है उनको दिख जाता था। मनुष्यों में भी एक से तो जो है आजकल हो तो झगड़ा हो जाएगा कह दे हम क्यों होता है। लेकिन भागवत जी में आया कि मनुष्य का स्वभाव देख के, उसका व्यवहार देख करके, उसका पूरा जीवन का आचरण देख करके इस बात का अनुमान हो जाता है कि वो अभी किस योनि से आ रहा है। मन एवं मनुष्याणाम पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतश्च राजेंद्र। और भविष्य में वो कहां जाने वाला है ये बात भी कि शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते होगा। अच्छे गृहस्थों के घर में जन्म लेगा, शुचि नाम अच्छे आचरण वाले और परमात्मा परायण जीवन जीने वाले गृहस्थों के घर में जन्म लेगा, योगियों के कुल में जन्म लेगा, या धारावी में नाले के किनारे जन्म लेगा। वो जो है भविष्यतश्च राजेंद्र तथा च न भविष्यता। इसलिए तुम अपने भविष्य की चिंता करो। मनुष्य जीवन सुधार के लिए मिला है। यहाँ आप अपने कार्यों पे नैतिक निर्णय दे सकते हैं, आप अपने को जो दिशा चाहे दे सकते हैं। चौराहे पे आप खड़े हैं, चाहे तुम क्रॉस करके उधर चले जाएं, चाहे बाएं मुड़ जाएं, चाहे दाहिने मुड़ जाएं या पीछे आ जाएं। इसलिए आगे बढ़ना है आध्यात्मिक और दैवी सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, चालाकियां नहीं सीखनी है, सरलता सीखनी है, क्योंकि सरलता दैवी सद्गुण है और चालाकी दंभो दर्पो अभिमान ये आसुरी संपद है और फंसा लेगा आपको। और आर्जवम सरलता, पहले ना आर्जवम होता है, चालाक व्यक्ति के दोस्त नहीं बनते हैं, मौके पे मदद करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो जने क्या बोलेगा और जने क्या करेगा, जने क्या सोच रहा है, इसका कोई ठीक नहीं, भाई इससे दूरी बना के रखो। और जो सरल है, सरल का मतलब जो सोचा वही बोला वही किया,
जो उसके मन में है वही वाणी में है, वही आचरण में है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को मित्रों की कमी नहीं होती, उस पर लोग विश्वास करते हैं कि इसने जब कहा है तो ये वैसा ही करेगा। तो ये सब दैवी सद्गुण आपको अंदर और बाहर से ऊपर उठाने के लिए हैं, कोई आपको जीवन में असफलता नहीं दिलाते हैं दैवी सद्गुण। तो 15वें श्लोक में बताया कि क्यों प्रपत्ति नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको दुष्कर्मी नहीं सत्कर्मी बनना है, हमको अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनना है, शास्त्र और गुरु के संरक्षण में रहते हुए सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, आसुरी भाव में न रह करके दैवी सद्गुणों को अपनाते हुए जीवन जीना है, और हमको अधम मनुष्यों की संगति नहीं करनी है, सत्पुरुषों की संगति करनी है, सत्संगति करनी है। तब फिर हम प्रपत्ति करने लायक बन जाएंगे। तो 15वें श्लोक में बताया कि क्यों व्यक्ति प्रपत्ति नहीं कर पाता है, और फिर 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो प्रपत्ति कर पाते हैं। माम प्रपद्यन्ते, माया की नदी को तरने के लिए भगवान के शरणागत कौन लोग हो पाते हैं, उनका वर्णन 16वें श्लोक में बताया, यानी हम इनके रास्ते चले। तो कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरे शरणागत होते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे प्रति प्रपन्न होते हैं। उसमें मूल बात थी कि कोई प्रपन्न क्यों नहीं होता है, उसमें था दुष्कृतिना, दुष्कर्मी, खराब कर्म करने वाले मेरा भजन नहीं करते, मेरे शरणागत नहीं होते, मेरी भक्ति नहीं करते। जो दुष्कर्मी है वो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, और जो सुकृतिना है, जो सत्कर्मी हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं, वही प्रपद्यन्ते, वही भजन्ते, वही मेरी भक्ति कर पाते हैं। यानी कर्म पर बहुत ध्यान है, खराब कर्म हमसे न होने पावे, नहीं तो फिर हम संसार की ही भक्ति करेंगे जो फंसाएगी, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे जो मुक्ति देने वाली है। तो 16वें श्लोक में कहा 4 प्रकार के लोग जो हैं सुकृति हैं, पुण्य कर्मा हैं, वो पुण्य कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं हैं। ये पुण्य कर्म करने वाले जो 4 प्रकार के लोग हैं, वही मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, मेरे भक्त होते हैं, मुझे प्रपन्न होते हैं, मेरी शरणागति प्राप्त करते हैं। वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं? तो वो 4 कैटेगरी भक्तों की बताई, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। पहले कहा आर्त भक्त। आर्त का मतलब परेशानी जिन पर कोई आ गई तो परेशान हो करके वो माफिया की शरण में नहीं गए, बदमाश का सहारा नहीं लिया उन्होंने, भगवान की शरण में गए कि भगवान अब इस परेशानी से मुक्ति दो। वो शारीरिक परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, किसी तरीके की मनुष्य जन्म है। तो जैसे हम कहते हैं ना, शांति ही शांति ही शांति, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक परेशानी मतलब शरीर या मन की परेशानी, कोई रोग आ गया, शरीर में आ गया, मन में कोई चिंता आ गई। आधिभौतिक किसी झगड़ा लड़ाई में फंस गए, कोर्ट कचहरी में फंस गए, आधिभौतिक। या कोई बादल फट गया, ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, उससे कोई नुकसान हो गया, दैवी जो से हमारा बल नहीं। तो मनुष्य के जीवन में परेशानियां तो आती हैं, आरती, परेशानी, कष्ट आते हैं। कष्ट निवारण के लिए भी भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी शरण में आया तो मेरा भक्त है, आर्त भक्त है। ये नहीं कि देखा अब फंसे तो आए, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं वो मेरा आया तो मेरे पास। तो कुंती ने तो कहा भगवान मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहे, विपदा संतो न शाश्वत, मेरे ऊपर हमेशा विपत्तियां आती रही, क्योंकि मैंने देखा जब जब मेरे ऊपर वनवास काल में कभी विपत्ति आई तो तुम आए, और जब सब चीज अच्छी रही तो तुम नहीं आते थे। इसलिए मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहे, जिससे तुम भी आते रहो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए। तो
विपत्ति कोई बहुत खराब चीज नहीं है, हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो हैं? जब हनुमान जी लौट करके आए, उनका सीता जी का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि बस पहिए न, कुछ मुंह से कहा नहीं जा रहा है, बस समझिए कि आपका ध्यान करते हुए सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं, और बस आपके ध्यान की वजह से उनके प्राण निकल नहीं रहे हैं। बस मन वचन कर्म से आपका ही उनको स्मरण है, इसलिए प्राण भी शरीर में है, बाकी उनकी दशा कहने लायक नहीं। भगवान ने कहा, वचन कर्म मन मम गति जाही, सपने हूं बूझिए विपत्ति की ताही। जो मन वचन और कर्म से मुझ में ही जिसका मन लगा हुआ है, उसको वास्तव में संसार में क्या, सपने में भी क्या उसको कोई विपत्ति आ सकती है? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि सीता जी जो है वो हमेशा मेरे स्मरण में ही रहती हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो उनकी विपत्ति, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। तो जो मन वचन, भाई और अच्छी बात इससे क्या हो सकती है कि मन भगवान में लगा, उनका मन भगवान में मन वचन कर्म से लगा है, तो फिर विपत्ति का। तो हनुमान जी को लगा हाँ गलती होगी, बाहर से परिस्थिति में देखने में भले सीता जी वहां बैठी हैं, लेकिन जब मन में परमात्मा बसा है तो फिर विपत्ति का है कि। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो तभी है जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर मन भजन कर्म मन मम गति जाही, सपने हो बूझे विपत्ति जीता ही। तो भगवत स्मरण सर्व विपद विमोक्षणम, भगवत स्मृति अगर हो तो सारी विपदाओं का नाश हो जाता है। हमारे शास्त्रों का बार बार यही निष्कर्ष है, यही उपदेश है, भगवान की याद में बने रहना चाहिए, एक रास्ता निकल ही आता है। तो कहा आर्त भक्त है, द्रौपदी ने बुलाया, पति उसके नहीं सहायता के लिए आए, पितामह भीष्म नहीं आए, द्रोणाचार्य नहीं आए, लेकिन जब भगवान कृष्ण को बुलाया आरती कि अब ये विपत्ति भगवान के अलावा कोई नहीं दूर कर सकता है, तो भगवान आकर के वस्त्रावतार ले लिया। उसकी अपमानजनक स्थिति से भगवान ने द्रौपदी को उबार लिया, उसकी आरती से उबार दिया। गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ा गज को, तब उसके पूर्व जन्म का संस्कार उदय हुआ और उसने भगवान की स्तुति की। गजेंद्र मोक्ष जो भागवत जी में आता है, और तब भगवान जो है उनका हरि अवतार हो गया और उसकी परेशानी का हरण कर लिया। तो आर्त भक्त भी भक्त है, भगवान कहते हैं वो प्रपत्ति करता है और फिर है अर्थार्थी। कई बार होता है कि भाई अब मनुष्य है, गृहस्थ है या नहीं भी गृहस्थ है, तो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए उसको साधन भी चाहिए और धन भी चाहिए। अब अगर वो नहीं बार बार प्रयास करके खुद सफल हो पा रहा है, तो भगवान की शरण में जाना। तो उनका अगर अर्थार्थी होकर के भी मेरी शरण में आया है तो वो मेरा भक्त है। कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, भाई इतना तो चाहिए, जामे कुटुंब समाए, कि मैं अपने परिवार का ठीक से देखभाल कर सकूं और कोई अतिथि आए तो उसका भी सत्कार कर सकूं, इतना तो चाहिए। तो उतने के लिए अगर अर्थ के लिए भगवान की शरणागत होता है तो भगवान कहते हैं वो भी मेरा भक्त है। और उसके बाद जब बार बार वो देखता है कि भक्ति की और मेरी परेशानी कष्ट का निवारण हो गया, मेरी मांग भी पूरी हो गई, तो कौन है वो सत्ता जो कष्ट का निवारण कर देती है और मांग भी पूरी कर देती है? उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका स्वभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है? इस प्रकार की जब जिज्ञासा होती है तो फिर वो जिज्ञासु भक्त हो जाता है। आर्त अर्थार्थी और फिर जिज्ञासु, परम सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में जिज्ञासा, जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑमनिशिएंट है, जो हृदय में की गई प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है और प्रत्युत्तर भी दे देता है, कष्ट का निवारण करता है, जो चीज की आवश्यकता है उसे दे देता है, रक्षा करता है, वो क्या है, उसका स्वभाव प्रभाव स्वरूप क्या है, इसके बारे में जब जिज्ञासा होती है तो भगवान कहते हैं वो जिज्ञासु भी मेरा भक्त है, वो भी मेरे प्रति प्रपन्न है। तो अर्थार्थी कौन थे?
विभीषण थे, उनके मन में था कि काम तो सारा मैं करता हूं, मंत्री मैं हूं, और ये पूरा जो राज्य सुख है ये रावण भोगता है, यश इसका है, और मंत्री के रूप में सारा काम काज तो मैं ही क्यों ना राजा बन जाता। इस प्रकार से थोड़ा उसके मन में और कछु प्रथम वासना रही। जैसे ही आया भगवान से मिलने भगवान ने उसको लंकेश कह करके स्वागत किया, कहो लंकेश, और उसको लगा कि भगवान सब जान गए कि मेरे मन में थी लंका का राजा बनने की। और भगवान ने उसने कहा और कछु प्रथम वासना, हाँ मेरे अंदर थोड़ी वासना थी लंका का राजा बनने, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तो अब कहाँ का राजा और कहाँ का क्या, वो वासना सब खत्म हो गई है, अब तो आपकी भक्ति में करूंगा। उन्होंने कहा ना, मैं तो सबकी इच्छा पूरी करता हूं, तो लंकेश तो तुम बनोगे। और ये करके तिलक कर दिया राजा के रूप में उसका। यही हाल सुग्रीव का था। सुग्रीव जो है वो भी चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं, और बाली को यही लगा कि इसने तो पत्थर रख दिया और उसने तो उसको भगा ही नहीं, सुग्रीव भी राजा बन गए। यानी भगवान की अगर अर्थार्थी के रूप में भी भगवान की सेवा, पूजा, भजन, प्रपत्ति, शरणागति की, तो भगवान वो भी पूरी कर देते हैं और उसको अपना भक्त मानते हैं। जिज्ञासु भक्त उद्धव जिज्ञासु भक्त हैं। उद्धव जिज्ञासु भक्त हैं। और फिर ज्ञानी कौन है? सनकादि ऋषि ज्ञानी भक्त हैं, नारद जी ज्ञानी भक्त हैं। तो ये तो सर्वोच्च श्रेणी के। तो कहा, तुलसीदास जी ने कहा, राम भगत जग चारि प्रकारा। चार तरह के लोग, बिल्कुल तुलसीदास जी बिल्कुल वेदांत से जुड़े, गीता उपनिषद से, भागवत से जुड़े। उन्होंने कहा राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। वो निष्पाप हैं, अनघ हैं, उदार हैं और सत्कर्मी हैं, सुकृति यही है। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। और फिर उन्होंने कहा ये चारों को वो मिल जाता है जो ये चाहते हैं। और वो कैसे? भगवत स्मरण द्वारा, नाम स्मरण द्वारा, नाम जप द्वारा। भगवान का स्मरण करना है, नाम रूप लीला गुणधाम किसी तरह से भी भगवान का स्मरण करें तो वो भगवान जो है कृपा तो करेंगे। जप ही नाम जन आरत भारी, और मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जो आर्त भक्त है वो भी नाम जप करके अपने संकट को दूर कर लेता है और सुख प्राप्त कर लेता है। तो आत्म। फिर कहा अर्थार्थी, जो चाहता है उसको सिद्धि का अनिमादिक सिद्धि मिल जाती है उसको। साधक नाम जप ही लय लाए, हुम ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो साधक है, अर्थार्थी है, वो भी नाम जप से अपना अर्थ सिद्ध हो जाता है उसका। और फिर जिज्ञासु की भक्ति, जाना चाहे ही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जागन जाने ही देव। वो जान लेते हैं परमात्मा का स्वरूप, वो भी नाम जप से जान लेते हैं गूढ़ गति जो परमात्मा की। और जो ज्ञानी भक्त है वो तो फिर ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, वो तो ब्रह्म सुख को प्राप्त कर लेते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा, जिसका नाम और रूप नहीं है, जो अनामय है, अकथ है, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव यानी भक्त कर लेता है। यहां पर कहा कि चार प्रकार के लोग भजते हैं और उनकी आरती भी दूर हो जाती है। जो अर्थार्थी है, धन कामी है, उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। जो जिज्ञासु है उसको भगवत तत्व जानने में आ जाता है। और जो ज्ञानी है, जो तत्वविद है, वो तो फिर परमात्मा सत्य को जान ही लेता है। फिर 17वें श्लोक में कहा ये चार तो हैं, लेकिन तेषाम ज्ञानी नित्योक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। इन चारों भक्तों में भी जो ज्ञानी भक्त है वो
प्रियो ही ज्ञानी, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है ज्ञानी भक्त। प्रियो ही ज्ञानी न अति अर्थम अहम, मुझे सबसे अधिक प्रिय इनमें कौन है? ज्ञानी। अहम सचम, और ज्ञानी को भी सबसे ज्यादा मैं प्रिय हूं। मुझे इन चारों में सबसे ज्यादा प्रिय ज्ञानी है, और ज्ञानी को भी मैं ही सबसे ज्यादा प्रिय हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आरती निवारण वाला है उसका उद्देश्य स्वरूप बोध नहीं है। आरती निवारण हो गई तो हो सकता है कि वो उतनी गहराई से भक्ति करना छोड़ दे, जब तक है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। हो सकता है जब दुख चला जाए वह ठीक है, अब देखा जाएगा, वही पहले और काम। तो इसी तरीके से अर्थार्थी, उसका जब अर्थ जिसका चाहता था पूरा हो गया तो हो सकता है शिथिलता आए। जिज्ञासु की अगर जिज्ञासा थोड़ी बहुत शांत हो गई तो हो सकता है, लेकिन ज्ञानी तो जानता है कि भगवान के अलावा और कुछ हार्डली एग्जिस्ट, कुछ किसी और की सत्ता ही नहीं है। उसके लिए तो भजनीय कोई और है ही नहीं, क्योंकि उसको तो सब कुछ असत दिखाई दे रहा है। ना असतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। उसके लिए तो पूरा संसार भी भगवान है, जीव भी भगवान है, भगवान के अलावा किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है। अब जब उसको सत्य सत्य दिखाई दे गया, असत असत दिखाई दे गया, तो वो सत्य को छोड़ के भजेगा किसको? तो इसलिए उसके एक भक्ति है, उसके लिए तो और भक्ति करने लायक कुछ बचा नहीं, प्रपत्ति करने लायक बचा नहीं। तेषाम, और वो नित्य जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को ही परमात्मा के रूप में जान लिया। अब वो शरीर को आत्मा थोड़ा जानेगा, ना शरीर को परमात्मा जानेगा, ना संसार को परमात्मा। वो तो जानता है एक शुद्ध चेतन की ही सत्ता है, चेतन ही एक अखंड सर्वव्यापक है, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है, उस पर अध्यास मात्र है। अधिष्ठान तो परमात्मा है, वही हमारा आत्मा है, वही शुद्ध चेतन है। जब तेषाम ज्ञानी, वो तो नित्य युक्त हो गया, और एक भक्ति विशिष्यते, अब वो जो है सर्वभावेन भजते, आत्म रूपेण जान लिया उसने, इसलिए सर्वभाव से वो परमात्मा को ही भजता है। इसलिए वो मुझे सबसे प्रिय है, और मैं उसको सबसे ज्यादा प्रिय हूं। अच्छा, उदारा सर्व एवैते, 18वें में कहा ज्ञानी तो आत्मैव में तुम, ये सब उत्कृष्ट भक्त हैं। आर्त भी मेरा अच्छा भक्त है, जिज्ञासु भी, अर्थार्थी भी, और ज्ञानी उदारा, ये सब उत्कृष्ट श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, और मैं ज्ञानी का आत्मा हूं। ज्ञानी तो आत्मैव में, मेरा मत है कि ज्ञानी आत्मीय नहीं है, ज्ञानी का मैं आत्मीय नहीं हूं, बल्कि मैं ज्ञानी का आत्मा हूं, और ज्ञानी मेरा आत्मा है। चारों भक्त उदार और श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा भी है, यानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आस्थितः स हि युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, ज्ञानी तो आत्म स्वरूप से मुझे जान लेता है, और मुझे ही अपनी अनुत्तमाम परम गति जानता है, कि भगवान को पाने से, भगवान को जानने से, उनको आत्म रूप से पहचान लेने से बढ़ करके और कोई कार्य इस मनुष्य जीवन में संभव ही नहीं है। तो ज्ञानी मेरा स्वरूप है, वो मुझसे अलग कुछ नहीं है, और मैं ज्ञानी से अलग कुछ नहीं हूं। वो तो परम प्राप्तव्य के रूप में, परम गति के रूप में मुझे जानता, पहचानता है, अनुभव कर लेता है। इस प्रकार से भक्तों की प्रशंसा की, और कहा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, यह क्रमशः इनकी स्थिति बढ़ती भी है, लेकिन यह भी नहीं बढ़ती। द्रौपदी को सखी कहते थे भगवान, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे वो आर्त भक्त भी बन गई। तो ये नहीं कि कोई जिज्ञासु भक्त है तो वो आर्त भक्त नहीं होगा। हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि जिज्ञासु भक्त को आर्त भक्त के रूप में भगवान को पुकारना पड़े। इसलिए इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि वो छोटा है वो बड़ा है ना, इसमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन हमको ज्ञानी भक्त की स्थिति तक पहुंचना है, ये भगवान का संदेश। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।